बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गले का डिज़ाइन बनाने के लिए हमने इस तरह से बुकरम का एक पीस ले लेना है। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और लंबाई इसकी मैं 6.5 इंच लूँगी। आप इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद मैं 5 इंच पे नीचे वाली साइड पे लंबाई पे एक और निशान लगाऊंगी। अब मैंने 5 इंच का जो निशान लगाया था उसके दरमियान में 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। लंबाई में ही ये निशान लगाऊंगी मैं। 2.5 इंच पे मैंने इस तरह से एक निशान लगा लिया है। अब हमने इस तरह से चौड़ाई में 2 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से ये हमारे नीचे वाले गले का पैटर्न है। ऊपर वाले गले को हम सबसे पहले ड्रा करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है और फिर इन निशानों को मैं स्केल की मदद से आपस में मिला लूँगी। पहले हम चौड़ाई वाले निशान को आपस में मिलाएंगे। इसके बाद मैं लंबाई वाले निशान को इस तरह से आपस में मिलाऊंगी। ये डब्बा बन गया है। अब हम नीचे वाली साइड पे डिज़ाइनिंग करेंगे। जो हमने 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाया था लंबाई में, वहाँ हमने इस तरह से लाइन बना लेनी है और फिर इन निशानों को आपस में मिला देना है। तो ये एक पत्ती की शेप जो है वो बन जाएगी इस तरह से। ऊपर वाली साइड पे हमने जो डब्बा बनाया था वहाँ पे हमने गोल गले का पैटर्न जो है वो ड्रा करना है। अब हमने एक एक इंच पे इस तरह से पूरे गले पे निशान जो है वो बाहर वाली साइड पे लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे और फिर गले की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने गले को इस्त्री की मदद से कपड़े पे लगा लेना है। इस तरह से हम गला लगाएंगे, हमारा गला एक जैसा लगेगा। गले की कटिंग कर ली है। गले की कटिंग करने के बाद हमने बुकरम को इस इस्त्री की मदद से कपड़े पे लगा दिया है। जो फालतू कपड़ा था उसकी कटिंग की है। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट लगाए हैं और गम स्टिक की मदद से हमने इस तरह से वो कपड़ा जो फालतू था उसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लिया है। बाहर वाली साइड पे हमने गोंद लगा के वहाँ पे लेस लगा लेनी है गले की इस तरह से। अब हमने इसको कमीज़ के ऊपर रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अंदर वाली साइड पे जो फालतू कपड़ा होगा उसकी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। छोटे छोटे कट लगाने के बाद गले को सीधा कर लेना है। गले को हमने सीधा करने के बाद इसके कोने जो हैं वो बाहर निकाल लेने हैं। कोने बाहर निकालने के बाद हमने इस पे इस्त्री जो है वो लगा लेनी है। किसी नुकीली चीज़ की मदद से हम इस तरह से इसके कोने जो है बाहर वाली साइड पे निकाल लेंगे। हमने इस्त्री लगा ली है। अब हम गले की इस साइड पे जो है वो लेस लगाएंगे। ये लेस भी हमने गोंद की मदद से लगाई है। लेस लगाने के बाद हम इस तरह से पूरे गले पे सिलाई जो है वो लगा लेंगे। अब हमने इसके दरमियान में डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने इस तरह से कपड़े का पीस लिया है और इसकी बैक साइड पे मैंने बुकरम लगा लिया है। ये इस तरह से हमने पाइपिंग वाली डोरी जो है वो बनाई है। डोरी को दरमियान में से इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई जो है वो चला लेनी है। इसके बाद हमने इस तरह से इसका ज़िगज़ैग की सूरत में डिज़ाइन बनाना है। पूरी पट्टी पे हमने दरमियान में हमने इसी तरह से डिज़ाइन जो है वो बना लेना है। डिज़ाइन बनाने के बाद हमने फालतू डोरी की कटिंग कर ली है और ये देखें इस तरह से हम इसकी सिलाई जो है वो लगा लेंगे साइडों पे। सिलाई हमने बिल्कुल किनारे पे लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम जो फालतू धागा होगा उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बाहर वाली साइड पे गले के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पूरे गले पे हमने इस तरह से सिलाई लगा ली। अब हमने जो अंदर डोरी लगाई थी उस पे हम मोती लगाएंगे इस तरह से।
हमारा गला जो है वो बन के तैयार हो गया। देखिए गला बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो यहाँ पे भी लेस लगा लें। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।